हेलो गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल देशु एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों हम आज राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक का महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दोस्तों दुर्ग टॉपिक एक ऐसा है जिसमें आप किसी भी एग्जाम में देख लेना 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आज के बाद आपका दुर्ग वाले टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों आज की क्लास का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग स्थापत्य कला। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दुर्ग की स्थापत्य, नगर नियोजन, मंदिर होता है, जबकि अपना टॉपिक है आज का राजस्थान के दुर्ग। चलो दोस्तों दुर्ग स्थापत्य के बारे में देखते हैं। दुर्ग का स्थापत्य कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, कितने प्रकार के होते हैं, सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों दुर्ग स्थापत्य की विशेषता के बारे में बात करते हैं तो ऊंची व दुर्गम पहाड़ी पर निर्मित होता है। दूसरी विशेषता होती है दोस्तों विशाल परकोटा होता है। जलीय संरचना, डाके, बावड़ी आदि होती है। सैनिक आवास गृह होता है। प्यारे दोस्तों उसके अलावा विशेषता में आता है सिहल खाना या शस्त्रागार होता है। राज परिवार के निवास संबंधित निर्माण महल होते हैं। अभेद बुरुज होते हैं। गुप्त सुरंग होती है। प्यारे दोस्तों चलो दोस्तों उसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे दोस्तों दुर्ग के प्रकार अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग अपना मत दिया। प्यारे दोस्तों सबसे पहले आता है कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के प्रकार। प्यारे दोस्तों कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए हैं। फर्स्ट बताया है ओदक, सेकंड बताया है पर्वत, थर्ड बताया है धावन और चौथा बताया है वन। प्यारे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के कितने प्रकार होते हैं। तो प्यारे दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। ओदक है, पर्वत है, धावन है, वन है। आप इनको याद रखना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद अगला वैज्ञानिक या कथनकार आता है प्यारे दोस्तों मनु। मनु मनु के अनुसार दुर्ग के 6 भेद बताए गए हैं। प्यारे दोस्तों आपको इसको भी याद रखना है कि मनु के अनुसार दुर्ग के प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। प्यारे दोस्तों चलो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से बताए हैं मनु ने। तो प्यारे दोस्तों मनु ने 1 नंबर पे बताया है धन, 2 पे बताया है मही, 3 पे बताया है नर, 4 पे बताया है जल, 5 पे बताया वृक्ष और 6 पे बताया है गिरी। गिरी का अर्थ होता है दोस्तों चारों तरफ से पहाड़ी से गिरा हुआ बीच में होता है, उसे गिरी बोलते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग का प्रकार बताया गया है। प्यारे दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के 9 भेद बताए गए हैं, जो वर्तमान समय में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर एग्जामिनर इससे ही आपसे क्वेश्चन पूछता है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के प्रकार है प्यारे दोस्तों 9। पहला है दोस्तों सैनिक दुर्ग, दूसरा है दोस्तों पारिक दुर्ग, दूसरा है दोस्तों गिरी दुर्ग, तीसरा है जल दुर्ग, चौथा है पारिक दुर्ग, पांचवा है परिधि दुर्ग। दोस्तों पारिक का मतलब होता है चारों तरफ खाई, जबकि परिधि का मतलब अर्थ होता है चारों तरफ दीवार। 6 नंबर पे बताया शाही, 7 पे बताया है दोस्तों एरन, 8 पे बताया है धावन, जबकि 9 पे बताया है वन दुर्ग। चलो दोस्तों एक एक करके सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आपसे अगर एग्जामिनर पूछे कि शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, प्यारे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है सैन्य दुर्ग को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो अपने पास आता है नीति वाक्य मर्तक के अनुसार दुर्ग में राज परिवार की सुरक्षा हेतु एक गुप्त सुरंग होनी चाहिए। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। चलो दोस्तों उसके बाद अपन आगे चलते हैं तो अपने पास आता है वीर विनोद के अनुसार राजस्थान में 84 दुर्गों में से
32 दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। दोस्तों ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो प्यारे दोस्तों वह है आपके महाराणा कुंभा। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक माना जाता है किसको दोस्तों? महाराणा कुंभा को। उसके बाद प्यारे दोस्तों अगला आता है आपके शिल्प मंडन, वास्तुकार मंडन राजवल्लभ मंडन। भारत में सर्वाधिक दुर्ग है दोस्तों महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, अपने दोस्तों राजस्थान का तीसरा नंबर है। दोस्तों अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ मिलते हैं, तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। जबकि राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। दूसरे स्थान पर आता है आपका मध्य प्रदेश दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों अगला कथन है आपका परमार राजा भोज द्वारा सम्रागण सूत्रधारण नामक ग्रंथ की रचना की, जो एक स्थापत्य संबंधित ग्रंथ है। दोस्तों ये ग्रंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि किस ग्रंथ के अंतर्गत स्थापत्य संबंधित ग्रंथ है? तो प्यारे दोस्तों उसका नाम है सम्रागण सूत्रधारण। दोस्तों आप इस ग्रंथ को नोट कर लेना ताकि आप इसको अच्छी प्रकार से अपनी मेमोरी में सेट कर सके। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख दुर्ग में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट आता आपका उदयपुर संभाग के प्रमुख दुर्ग में चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है। चलो दोस्तों एक एक करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है, विचित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम है। दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है, विचित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। प्यारे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग के रूप में जाना जाता है। प्यारे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माणकर्ता के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों चित्रांगन मौर्य द्वारा 7वीं सदी में इसकी नींव रखी गई। मेसा के पठार पर स्थित है दोस्तों, चित्रकूट दुर्ग नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है, तो प्यारे दोस्तों आप इसको अंडरलाइन करना, मेसा के पठार पर स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो आगे चलने पर अपन महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण कार्य जिस कारण इसे विचित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर एग्जामिनर पूछता है कि विचित्रकूट दुर्ग का निर्माण किसने कराया, तो पहले दोस्तों महाराणा कुंभा आएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए ये उक्ति प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडरिया। दोस्तों ये कथन किस दुर्ग के लिए है? तो प्यारे दोस्तों आप इसको याद रखना, ये कथन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडरिया। प्यारे दोस्तों गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर स्थित है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं प्यारे दोस्तों एग्जाम में कि कौन सा दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्यारे दोस्तों चित्तौड़गढ़ गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर है। उसके बाद प्यारे दोस्तों मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमौरी को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार किया। प्यारे दोस्तों 9वीं सदी में प्रतिहार के अधिकार में था प्यारे दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों 10वीं से 11वीं सदी में ये दुर्ग परमारों का नियंत्रण परमार राजा मुंज का अधिकार हो गया। उसके बाद 1133 ईस्वी में सोलंकियों के नियंत्रण में चला गया। उसके बाद 1174 में लगभग पुनः गुहिलों के नियंत्रण में आ गया। तो प्यारे दोस्तों एग्जामिनर आपसे कर सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पुनः गुहिलों का अधिकार कब हुआ? तो 1174 में हुआ प्यारे दोस्तों। चलो दोस्तों उसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं। तो वो आता है दोस्तों आपका राउल जैत सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। प्यारे दोस्तों अगर गुहिलों में चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया तो उसका नाम था जैत्र सिंह।
दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन व मध्यकाल में इस किले पर विशेष सामरिक महत्व था। उसके बाद प्यारे दोस्तों अपन चर्चा करते हैं क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कब कब आक्रमण हुआ। प्यारे दोस्तों प्रमुख आक्रमण देखते हैं तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण है, जो रानी पद्मिनी ने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रखा। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद किसने रखा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। कब रखा? 1303 ईस्वी में रखा। खिज्र खां द्वारा यहाँ गंभीरी के पुल का निर्माण करवाया गया। प्यारे दोस्तों खिज्र खां द्वारा गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया गया। उसके बाद प्यारे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ, तो प्यारे दोस्तों वो हुआ 1303 में। उसके बाद दूसरा आक्रमण होता है प्यारे दोस्तों 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण हुआ। उसकी दोस्तों रानी का नाम था कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। पहले दोस्तों 1554 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण हुआ। उस समय चित्तौड़गढ़ की महारानी का नाम कर्मावती था, उसने जौहर किया दोस्तों। केसरिया किया, रावत बाघ सिंह ने किया, दूसरा शाखा था दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, तो अगला आता है आपका 1567 से 68 ईस्वी में अकबर द्वारा आक्रमण किया गया। केसरिया किया प्यारे दोस्तों जयमल व पत्ता सिसोदिया द्वारा केसरिया किया गया, जबकि जौहर फूल कंवर द्वारा किया गया। इसे राजस्थान का तीसरा शाखा कहा जाता चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। प्यारे दोस्तों 1552 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का जन्म यहीं हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, तो अगला आता है आपके दुर्ग में निर्माण कार्य। प्यारे दोस्तों इसके अंतर्गत 7 अवैध प्रवेश द्वार है दोस्तों। उसमें से पहला है दोस्तों पाटन पोल, जो प्रथम प्रवेश द्वार है। राव बाघ सिंह का स्मारक है दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों अगला आता है भैरव पोल। देसूरी के भैरवदास सोलंकी के नाम पर नामकरण किया गया, जो 1534 से 35 ईस्वी में शहीद हुआ। उसके बाद अगला आता है प्यारे दोस्तों आपका हनुमान पोल। भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य में जयमल राठौड़ व कल्लाजी राठौड़ का स्मारक स्थित है दोस्तों। उसके बाद अगला आता है दोस्तों तो गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, जो मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों। उसके बाद पत्ता सिसोदिया का स्मारक स्थित है दोस्तों राम पोल के पास। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों आपको मिलेगा कुंभ महल। कुंभा द्वारा निर्मित महाराणा उदय सिंह का जन्म संतान के बलिदान की कथा इसी महल की है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कंवरपदा का महल, सांगा ने मीराबाई हेतु इसका निर्माण करवाया, उसका नाम था दोस्तों कंवरपदा का महल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, तो आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल मिलेगा। इसके पास पद्मिनी तालाब भी स्थित है दोस्तों। और रतन सिंह पैलेस महाराणा रतन सिंह सेकंड द्वारा निर्मित है। रत्नेश्वर तालाब व रत्नेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत फतेह प्रकाश महल मिलेगा, जो महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित राजकीय म्यूजियम के रूप में प्रयुक्त हुआ है दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकीय म्यूजियम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो फतेह प्रकाश महल हो रहा है दोस्तों। उसके बाद अगला आता है गोरा बादल महल, जयमल राठौड़ की हवेली है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नौलखा भंडार, बनवीर द्वारा अधूरा निर्मित हुआ है दोस्तों। बनवीर की दीवार भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों
आपसे एग्जामिनर कर सकता है क्वेश्चन की नवलखा भंडार का निर्माण किसने करवाया है? तो प्यारे दोस्तों बनवीर द्वारा करवाया गया है और बनवीर की दीवार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों हिंगलू हाड़ा की हवेली, यह है डूंगरपुर से संबंधित है दोस्तों। हिंगला हाड़ा की हवेली दोस्तों आप इसको नोट करना, ये कहाँ से संबंधित है? प्यारे दोस्तों डूंगरपुर से संबंधित है। चलो दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको मिलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत रणमल की हवेली है दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मंदिर और स्मारक के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से स्मारक है दोस्तों। चलो दोस्तों एक एक करके आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य रखता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर अधिकतर क्वेश्चन पूछता है। आप पूरी क्लास को अच्छे से देखना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस क्लास पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी ताकि आप वहाँ से मतलब रिवीजन कर लेना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो दोस्तों अपन मंदिर स्मारक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत प्यारे दोस्तों विजय 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 स्तंभ है दोस्तों। इसका निर्माण प्यारे दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया, जबकि 1437 ईस्वी की सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्यारे दोस्तों आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ? तो 1440 से 1448 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, जबकि 1437 की सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्यारे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो आगे चलने पर आपके आता है दोस्तों सूत्रधार जेता नाता पोमा पूजा भगवान विष्णु को समर्पित है। इस कारण इसे विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम कला का का विश्वकोश है दोस्तों। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदू मूर्ति कला का विशेष कोश है। उसके बाद प्यारे दोस्तों ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नौ मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियां हैं। दोस्तों ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 बार एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है, तो आप इसको थोड़ा याद रखना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। प्यारे दोस्तों 1949 में डाक टिकट जारी किया गया। कीर्ति स्तंभ दोस्तों अगला आता है दोस्तों कीर्ति स्तंभ रचना की प्यारे दोस्तों अत्रि एवं महेश द्वारा। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द का उत्कीर्ण है। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से ध्वस्त हुई, तब महाराणा स्वरूप द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। प्यारे दोस्तों ये थे आपके विजय स्तंभ की डिटेल। अब इसके बाद अगली आती है प्यारे दोस्तों आपकी जैन कीर्ति प्रशस्ति। जैन कीर्ति स्तंभ जो 7 मंजिला है दोस्तों, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। जैन व्यापारी जीजाशा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, जबकि आपके विजय स्तंभ आपका 9 मंजिला है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो आगे आता है आपका कालिका माता मंदिर, मूलतः सूर्य मंदिर है, प्रतिहार काली मंदिर है दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों आपका आता है समीदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर। परमार राजा भोज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जीर्णोद्धार महाराणा मोकल, जिसके कारण इसे मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला आता है दोस्तों आपका तुलजा भवानी मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर के सामने रैदास की छतरी है दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैदास की छतरी किस दुर्ग में है? तो प्यारे दोस्तों को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। उसके बाद अगला आता है दोस्तों श्रृंगार चौरी मंदिर, भगवान शांतिनाथ जैन मंदिर के रूप में है। कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने इसका निर्माण करवाया।
रमाबाई का विवाह यहीं पर किया गया दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, तो आगे चलने पर आपका आता है नीलकंठ महादेव मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर, बाण माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर। चलो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों क्लास को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों इस नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। एक बार आप वीडियो कंप्लीट देख लिया करो, उसके बाद पीडीएफ से आप जल्दी से रिवाइज कर लिया करो, ताकि दोस्तों उस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।